हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 12th मैथमेटिक्स से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। यानी जो इंटीग्रल्स होता है, इंटीग्रल्स के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसमें पढ़ना क्या होता है, तो इसमें पढ़ना होता है एरिया के बारे में, यानी एरिया बाउंडेड बाई कर्व्स। कुछ कर्व्स द्वारा कुछ एरिया घिरे होते हैं, उस एरिया को फाइंड करना होता है। ओके, चलिए तो बता दें आपको इसमें सबसे क्या पढ़ेंगे लोग। तो सबसे आगे एरिया निकालने के जितना टोटल थ्योरी है पूरा थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। और कॉन्सेप्ट सीखने के साथ ही साथ क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन, जैसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बात आपको आना चाहिए। वो बेसिक बात क्या है, तब कुछ फंक्शंस का ग्राफ बनाने आना चाहिए। ओके, तो ग्राफ सीखेंगे, फिर थ्योरी सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उसके बाद से एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। चलिए सबसे आगे जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, क्वेश्चन लिखा गया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस। तो नीचे कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, 15 सवाल दिखाई दे रहा है। यदि इन सभी का आप ग्राफ बना सकते हैं तो कुछ देर तक आप स्किप कर दें, उसके बाद से वीडियो को देखें। यदि ग्राफ नहीं बना सकते हैं तो ध्यान से देखें, समझे कैसे ग्राफ बना रहे हैं। चलिए तो जब किसी फंक्शन ग्राफ की बात करें तो ग्राफ दो टाइप का हो सकता है, या तो स्ट्रेट लाइन होगा या तो क्या होगा, कोई कर्व लाइन होगा। ओके, तो कर्व लाइन में क्या हो सकता है, कर्व लाइन में कोई हो सकता है कि पैराबोला हो, या हो सकता है कि कोई सर्किल हो, या हो सकता है कि इलिप्स हो, या हो सकता है कोई अन्य शेप का हो। ओके, तो मात्र दो पॉसिबिलिटी बनते हैं, या तो किसी फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा या तो कर्व होगा, या तो क्या होगा, कर्व होगा। तो फिर बात करते हैं कि स्ट्रेट लाइन कब होगा, कर्व कब होगा। तो इसे समझने का उपाय क्या है, सिंपल है। तो यदि किसी फंक्शन में वेरिएबल का पावर सिर्फ 1 हो, सभी वेरिएबल का पावर क्या हो, 1 हो, तो उसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में वेरिएबल का पावर यहाँ पर क्या है, 1 है, और यहाँ वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है। तो सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कुछ तो है नहीं, तो इसका स्ट्रेट लाइन होगा, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। यदि वेरिएबल का पावर सिर्फ 1 है तो सब फंक्शन ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ y का पावर 1, x का पावर 1, इसका भी स्ट्रेट लाइन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक, क्वेश्चन नंबर 7 तक सभी वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है। तो यानी इन सभी का जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो इस टाइप के फंक्शन ग्राफ आप लोग 10th में पढ़े होंगे, लोग 9th में पढ़े होंगे, लोग 11th में पढ़े होंगे, लोग और 12th में तो खैर पढ़ना ही है, मतलब इसका यूज करना है। चलिए अब बात करते हैं 8 नंबर से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक। तो 8 से 15 तक हम देखें तो सभी फंक्शन में हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर चर का पावर 1 है और यहाँ पर वेरिएबल का पावर क्या है, 2 है। तो 1 से अधिक क्या ना, तो यदि किसी भी वेरिएबल के पावर में 1 के अलावा कुछ अन्य आ जाए तो ये कंफर्म उसका स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए y = x है, y = √x आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसका जो कर्व होगा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, कोई ना कोई कर्व होगा, उसका ग्राफ क्या होगा, कोई ना कोई कर्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक इन सभी का जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, कोई ना कोई कर्व बनेगा। तो कर्व में कैसा बनेगा, तो कर्व में यदि किसी एक पर 1 हो और किसी एक पर स्क्वायर हो, जैसे x और y में किसी एक पर 1 हो, किसी एक पर स्क्वायर हो, तो उसका पैराबोला कैसा बनता है, पैराबोला। जैसे यहाँ देखिए x पर 2 है, y पर 1 है, तो इसका भी पैराबोला बनेगा। यहाँ y पर 2 है, x पर 1 है, इसका भी पैराबोला बनेगा। तो किसी एक वेरिएबल का पावर 1 हो, दूसरा का 2 हो, तो उसका क्या बनता है, पैराबोला बनता है। क्या बनता है, पैराबोला। तो पैराबोला या तो इस तरह होगा, या ऐसे होगा, या तो निगेटिव x की ओर होगा, या तो निगेटिव y की ओर होगा। तो इसी में से कोई ना कोई होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक इस सब ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला होगा। और क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 ये सर्किल होगा। और क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा, इलिप्स होगा। क्या होगा, इलिप्स। चलिए तो हम बात करते हैं, सीखते हैं सबको 1 by 1। चलिए सबसे आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक इस सब का ग्राफ कैसा होगा, इस सब का ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। तो कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है। हम इसकी बात करें तो किसी का भी ग्राफ बनाना है, सबसे क्या करेंगे, जैसे मान हम x का वैल्यू 0 पुट करें तो x का वैल्यू 0 तो y का मान कितना आएगा, 3 आएगा। इसमें देखिए यदि हम x का मान 0 रखें तो y का मान कितना आएगा, 3 आएगा। जब x का मान 0 तो y का मान 3, यानी इधर ना कोई होगा, तो आएगा y का मान 3। अब मान लीजिए y का मान 0 करें तो बताइए, जब y का मान 0 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ रख कर सकते हैं, y का मान 0 तो यहाँ आएगा 2x + 3। तो 2x बराबर है 3 प्लस में रहे तो माइनस में जाएगा, तो -3। तो x का मान कितना आएगा, -3/2। x का मान -3/2। तो x का मान -3/2 कहाँ पाएगा, इधर कहीं आएगा, तो आएगा -3/2। ओके, तो
x का मान 0 तो y का मान 3, यानी y इंटरसेप्ट आ गया 3 और x इंटरसेप्ट कितना आ गया -3/2। अब 2 पॉइंट मिल गया, दोनों को मिलाएंगे तो जो स्ट्रेट लाइन आएगा ना वही इस फंक्शन का ग्राफ होगा। इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इस दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। अब मिलाने के बाद क्या करेंगे लोग, इस पर इसका नाम लिख दो। इसका नाम क्या है, y बराबर 2x + 3 हो गया। तो ऐसे ही स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं। x का मान 0 तो y का मान 0, तो x का मान 0 y का मान 0, 0 का मान 0 कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब y का मान 0 तो x का मान 0। अब अन्य कोई पॉइंट लेना है तो अब x का मान कुछ और ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम x का मान 1 लें, तो जब x का मान 1 लेंगे तो y का मान कितना है 1, और 1 का मान 1 कहाँ पर होता है, x का मान 1 तो y का मान 1, यानी 1 का मान 1 इधर कहीं होगा। इसी दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो जो लाइन मिला, इस लाइन का नाम क्या होगा, इस लाइन का नाम होगा y बराबर x। यदि इस पॉइंट का हम पूरा कोऑर्डिनेट लिखे तो क्या लिखेंगे, ये y है ना, तो x 0 यानी 0 का मान 3 हो जाएगा। इसका पूरा लिखे तो क्या हो जाएगा, -3/2 का मान 0। ओके, तो ये रहा, इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी में देख लेते हैं। यदि x का मान 0 करे, y का मान कितना आएगा 3, यानी 3 यानी यहाँ पर आएगा। y का मान 0 तो x का मान कितना आएगा, तो y का मान 0 करें, एक मिनट, x का मान 0 तो y का मान कितना आएगा 2 आएगा ना, तो 2 इधर कहीं आएगा, यानी 3 के नीचे आएगा कहीं, तो देखिए इधर कहीं 2 आएगा। फिर से बताते हैं आपको, y का मान, x का मान 0 किया, तो जब x का मान 0 यानी x वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, तो 3y बराबर 6, यहाँ से y का मान कितना आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पर y का मान कितना आएगा 2 आ गया। अब y का मान 0 कर इसको हाइड कर देते, x का मान कितना आएगा 3 आएगा, तो x का मान 3 इधर ही ना कहीं होगा, तो 3 आ गया। ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो किसका ग्राफ होगा, ये वाला होगा ग्राफ इसका, यानी किसका होगा 2x + 3y बराबर 6। तो ऐसे हम क्या करते हैं, लीनियर जो फंक्शन होता है ना, जैसे कि मैंने लीनियर इक्वेशन वाला कोई फंक्शन होता है तो उसका ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं। ओके, चलिए अब थोड़ा सा इसकी बात करते हैं। इसे हम देख रहे हैं x बराबर 2, इसमें y वाला टर्म नहीं है, एकदम सिंपल है। x बराबर 2 तो x बराबर 2 हमें कहाँ मिलेगा, इधर कहीं मिलेगा, चलिए 2 है, तो इसी पर आके y एक्सिस के पैरेलल खींच देंगे। इस पर हम कहीं भी चले x का मान हमेशा क्या आएगा 2 आएगा, तो ये किसका ग्राफ है, x बराबर 2 ग्राफ। फिर दिया इसमें x बराबर -3, x का मान -3 किधर, इधर कहीं मिलेगा, मान यहाँ पर मिल रहा है, तो ये वाला किसका ग्राफ हो गया, ये वाला ग्राफ हो गया x बराबर -3 ग्राफ। फिर दिया y बराबर 5, तो y बराबर 5 कहाँ पे मिलेगा, इधर कहीं मिलेगा, मान लीजिए यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर x के समांतर जो रेखा खींचेंगे ये किसका ग्राफ होगा, ये होगा y बराबर 5 ग्राफ। फिर दिया y बराबर -1, तो y का मान -1 इधर कहीं होगा, तो यहाँ पर खींच देंगे, देखिए ये किसका ग्राफ हो गया, y बराबर -1 का ग्राफ। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। चलिए अब चलते हैं पैराबोला की ओर। तो हमने क्या बोला, जब किसी एक पर पावर 2 हो और दूसरा वेरिएबल पावर 1 हो तो ग्राफ पैराबोला बनता है। जैसे देखिए यहाँ पर y का पावर 1 है, यहाँ 1 से पावर 2 है, तो पैराबोला बनेगा। अब इसके पैराबोला की बात करें, पैराबोला कहाँ जाएगा, यदि x का मान 0 तो y का मान 0, यानी कंफर्म ओरिजिन से, कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से पैराबोला पास कराएं तो 4 पॉसिबिलिटी बनती है, या तो उधर होगा, नहीं तो ऊपर होगा, नहीं तो इधर लेफ्ट साइड होगा, नहीं तो नीचे की ओर होगा। ओके, तो किधर ये पैराबोला होगा, तो सिंपल सी बात है, बताइए किस पर स्क्वायर नहीं है, किस पर स्क्वायर नहीं है, तो हम देख रहे हैं o पर y पर स्क्वायर नहीं है, यानी y पर क्या पावर क्या है 1 है, तो जिसका पावर 1 है ना उधर हम क्या करेंगे, पैराबोला खोल देंगे। इसमें y का पावर 1 है तो पैराबोला क्या होगा, y की ओर होगा, y आ गया, इधर आ गया, हो गया। तो ये किसका ग्राफ है, तो ये ग्राफ है y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ। ओके, चल नेक्स्ट बात करते हैं, x स्क्वायर बराबर -3y। ओके, अब बताइए इसमें किस पर पावर 1 है, किस पर स्क्वायर नहीं है, तो हम देख रहे हैं y के पावर 1 है, तो जिधर है उधर हम घुमा देंगे। अब इसमें देख रहे हैं माइनस भी है, तो -y किधर आएगा, -y नीचे क्यों रहेगा ना, तो इसका ग्राफ नीचे क्यों बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। तो यह किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है इसका, x स्क्वायर बराबर -3y, सिंपल। चल इसकी बात करते हैं, y स्क्वायर बराबर 5x, तो किसका पावर 1 है, तो यहाँ x पावर 1 है, यानी इसका ग्राफ किधर घूमेगा, x की ओर घूमेगा, पॉजिटिव x की ओर, क्योंकि इसमें कोई माइनस नहीं है, तो इसका नाम क्या है, y स्क्वायर बराबर 5x। अब इसकी बात करते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू -3x, तो यहाँ आप देख रहे हैं x पावर 2 नहीं है, यानी x पावर 1 है, तो ये भी x की ओर घूमेगा, परंतु माइनस है तो इधर घूमेगा। तो किसका ग्राफ आ गया, ये आ गया ग्राफ y स्क्वायर बराबर -3x का। तो ऐसे हम पैराबोला वाला ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सर्किल पे। तो सर्किल का ग्राफ बनाने से पहले कुछ सर्किल कंडीशन सीख लेते हैं लोग। ओके, तो सर्किल की बात करें तो सर्किल, अब बताइए यदि हमको मान लीजिए सपोर्ट कोई सर्किल लेना है कोऑर्डिनेट प्लेन में, ये x से x डे से y है y डे से,
कहीं ना कहीं वृत्त बनेगा, तो जो सर्किल होगा उसका सेंटर होगा कुछ, सेंटर मान लेते हैं x1 का मान y1, रेडियस मान लेते हैं r। ओके, इसके इक्वेशन लिखना है, ये मानते हैं x, y है। ये चीज़ आप 11th में किसमें पढ़ोगे लोग? 11th में पढ़ोगे लोग। ओके, चल ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डायरेक्टली मेन जो काम है उसकी बात करते हैं। नहीं तो अब इसका फॉर्मूला बना भी सकते हैं कि सर्किल के इक्वेशन हम कैसे ज्ञात करते हैं। ओके, चलिए अब बताइए जो सर्किल है, सर्किल का सेंटर दिया x1 y1 और रेडियस दिया r, क्या दिया है? रेडियस दिया है r, इसके इक्वेशन बताना है। तो सर्किल का इक्वेशन क्या होता है? तो सर्किल का इक्वेशन होता है x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। जहाँ x1 y1 क्या है? तो x1 देखिए, तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट x1 है और सेंटर का y कोऑर्डिनेट क्या है? y1 है। तो यहाँ पर क्या है? x में से x कोऑर्डिनेट घटाया गया है, y में से y कोऑर्डिनेट x स्क्वायर है, यहाँ रेडियस का स्क्वायर, इसे क्या है? रेडियस का स्क्वायर। ओके, तो इसका मतलब क्या, यदि किसी सर्किल का सेंटर दे, रेडियस दे, उसका आप इक्वेशन क्या निकाल सकते हैं? इक्वेशन निकाल सकते हैं। बट अभी क्या है, अभी कि आपको इक्वेशन दिया रहेगा और आपको सर्किल बनाना है। तो किसी भी सर्किल का निर्माण हम कब कर पाएंगे? जब उस सर्किल का सेंटर पता हो, रेडियस पता हो। तो सेंटर रेडियस कैसे निकालते हैं? इसे तुलना करके निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल तो बात करते हैं, मान लीजिए आपसे बोल दिए x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। ये सर्किल है कि नहीं है कि इसका इक्वेशन सर्किल इक्वेशन की तरह है। तो इस सर्किल का सेंटर क्या होगा? बताइए, इस सर्किल का सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो सबसे आगे बताइए, x माइनस 4 है तो 4 होगा, x कोऑर्डिनेट 4 होगा। y में से क्या माइनस करोगे? क्या इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 2, तो माइनस 2 रहता है -2। तो इस सर्किल का सेंटर क्या होगा? 4 माइनस 2, 4 का मान -2। अब रेडियस की बात करें, ये रेडियस क्या होगा? तो किसका स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 4 का स्क्वायर, तो रेडियस हो गया 4। रेडियस क्या गया? 4, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर होता है ना, तो 4 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा? 16, तो आ गया रेडियस 16, यानी 4 आ गया। ओके, अब मान लीजिए बोलेंगे सर 4 कैसे है? इसे भी कर सकते हैं, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो रूट 16 का मान कितना आएगा? 4। तो ऐसे आपको इक्वेशन दिया रहेगा, आपको सेंटर और रेडियस पता है। क्योंकि आपको सेंटर और रेडियस पता है तो सर्किल का क्या कर सकते हैं? ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान जैसे दिया है x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 7। इसका सेंटर पता करना है, तो सेंटर क्या होगा? एकदम सिंपल है। देखिए ऐसे यहाँ पर x के साथ क्या है? 2 है, तो यदि प्लस में तो माइनस में लेंगे, माइनस में प्लस में लेंगे, प्लस में है ना तो -2 होगा। y के साथ क्या माइनस हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, 0, तो -2 का मान 0। रेडियस कितना है? तो स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 नहीं आएगा, तो ऐसे ही छोड़ देंगे, सिंपल है। तो यदि कोई भी सर्किल दिया है उसका सेंटर रेडियस निकाल सकते हैं, तो ग्राफ इजीली क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ओके, चल थोड़ा सा इलिप्स भी देख लेते हैं एक बार। तो इलिप्स कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा होगा या ऐसा होगा। ओके, ये x से x डे से y है, y डे से। तो ये स्टैंडर्ड जो इलिप्स है, हालांकि इलिप्स कहीं भी बना सकते हैं, बट जो 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे लोग, उसमें के स्टैंडर्ड केस पढ़े होंगे लोग, वही स्टैंडर्ड का रेशो करेंगे। ओके, तो मान लीजिए a है तो क्या होगा? -a होगा। ये b है तो क्या होगा? -b होगा। इस इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा? सिंपल है, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये होता है इलिप्स का इक्वेशन। तो यहाँ जो इक्वेशन है, तो हम क्या देख रहे हैं? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये जो x के साथ बटा में है ना, ये क्या है? x इंटरसेप्ट है। एक और बता दें आपको, आप देखिए अब क्या होगा ना, आपको ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा, आपको ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। ये a का मान b से बड़ा है, इसलिए क्या होगा? इस तरह से बनेगा। यदि b का मान बड़ा हो तो क्या होगा? थोड़ा सा y एक्सिस की ओर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और बता दें आपको, इलिप्स का ही वो स्टैंडर्ड केस क्या होता है? सर्किल होता है। क्या होता है? सर्किल। अच्छा भाई, जो सपोजिट मान लेते हैं, इसमें a और b बराबर कर देते, क्या होते हैं? तो जब a और b बराबर कर देंगे ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो किसके इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा? सर्किल इक्वेशन में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, चलिए तो एक थोड़ा सा बात करते हैं। मान लीजिए ऐसे ऐसे बोले इंटरसेप्ट निकालने की बात करें, आप इसका x इंटरसेप्ट निकालिए। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए करते हैं y का मान 0, एकदम y का मान 0 कर देते, क्या आएगा? x स्क्वायर बाई a स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से क्या आएगा? x स्क्वायर बराबर, इधर a स्क्वायर आएगा, तो x का मान क्या आएगा? प्लस माइनस ऑन द रूट a स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस a। तो यानी x का मान एगो प्लस a पर कटेगा, एगो ग्राफ क्या कटेगा? माइनस a पर कटेगा। यानी ग्राफ जो है x एक्सिस तो कहाँ काटेगा? एगो प्लस a पर, एगो माइनस a पर। वहीं y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो प्लस b माइनस b, अब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? इलिप्स बन जाएगा। ओके, चलते इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कोई इक्वेशन ऐसा दिया है, x स्क्वायर बाई 16 y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, और आपसे बोला जाए इसका ग्राफ बनाना। तो ये तो पता नहीं इलिप्स का इक्वेशन ऐसा होता है, तो ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेंगे? x डैश y डैश। अब बताइए इसमें x स्क्वायर के नीचे क्या है? 16। 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4।
यानी एक्स इंटरसेप्ट कितना आएगा 4 आएगा। नहीं तो आप इसे एक्स इंटरसेप्ट निकाल भी सकते हैं, यानी ये जो है एक्स को कहाँ काटेगा 4 पर, तो मान लीजिए 4 है तो इधर क्या होगा -4 होगा। वाई इंटरसेप्ट कितना आएगा +-3, एक 3 होता है क्या होगा -3 होगा। तो जाहिर सी बात है 3 वाला दूरी क्या होगा कम होगा, 4 वाला क्या होगा ज़्यादा होगा। अब इन्हीं सबको इस तरह से मिला देंगे तो इलिप्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इलिप्स बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं, आते हैं क्वेश्चन पे। इससे चलिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है x² + y² = 4। ये क्या है? सर्किल है, इसका हमें बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ बनाने से पहले से क्या निकालेंगे? सेंटर निकालेंगे। तो इसका सेंटर क्या आएगा? तो x में से क्या माइनस होगा? कुछ नहीं होगा, यानी 0 होगा। y में से क्या माइनस होगा? कुछ नहीं है, 0 होगा। तो सेंटर क्या हुआ? 0,0। अब रेडियस की बात करें तो रेडियस क्या होगा? √4, और √4 का मान कितना आएगा? 2 आएगा। ओके, तो ये क्या रहा सेंटर और ये रहा रेडियस। अब बताइए जो इस सर्किल का सेंटर है 0,0, 0,0 कहाँ होगा? यहाँ पर होगा कहीं। तो ये सेंटर और रेडियस चाहिए 2, तो मान लीजिए 2 यहाँ पर है, तो यहीं से क्या करेंगे लोग? इस तरह से घुमा देंगे। ओके, तो ये कितना होगा? ये कितना आएगा? 2, तो ये कितना आएगा? -2, ये आएगा 2, तो कितना आएगा? -2 हो गया। तो इस सर्किल के ये जो इक्वेशन दिया था इसे ग्राफ यहाँ पर है। चलिए अब थोड़ा सा इसका बात करते हैं। तो इसका सेंटर क्या होगा? इसका सेंटर क्या आएगा? तो हम बोले थे यदि माइनस में है तो प्लस में लेंगे, या वाई का सब क्या है? 2 प्लस में है तो माइनस में लेंगे, यानी 1 का मान -2 होगा। अब रेडियस की बात करें तो 1 का वर्गमूल क्या आएगा? 1 आएगा, तो 1 लिखते हैं। अब सेंटर चाहिए 1 का मान -2, बताइए 1 का मान -2 कहाँ होता है? तो मान लीजिए x का वैल्यू यहाँ पर 1 है, अब -2 इधर नीचे होगा, तो ये वाला आ गया। तो ये गया सेंटर। अब रेडियस लेना है 1, अब जब यहाँ से रेडियस 1 लेके खींचेंगे इधर की दूरी यहाँ तक 1 ही ना है, यानी ऐसा कुछ आएगा। हो गया, तो ये वाला किससे ग्राफ हुआ? इसका ग्राफ हुआ। तो ऐसे ही करके हम क्या करते हैं? सर्किल का ग्राफ बनाते हैं। सर्किल का ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे? आगे सेंटर निकाल देंगे और फिर क्या निकालेंगे लोग? रेडियस निकालेंगे लोग। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं? ग्राफ बनाते हैं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। अब ये तो इलिप्स है, तो इलिप्स का बनाना है यहाँ पर x, इसमें x इंटरसेप्ट क्या आएगा? +-4 आएगा, y इंटरसेप्ट +-3 आएगा, यानी जो इलिप्स x को 4 और -4 और y को 3 और -3 पे काटेगा। ओके, तो क्या करेंगे? ऐसे ही बताइए, ये जो इलिप्स बनेगा x की ओर बड़ा होगा कि y की ओर बड़ा होगा? तो हम देख रहे हैं x नीचे वाला मान बड़ा है, यानी x की ओर बड़ा। तब क्या करेंगे ना, आगे इस तरह से इलिप्स ही बना लेंगे। इलिप्स बना लिए, अब बनाने के बाद अब यहाँ पर लिखेंगे भाई x इंटरसेप्ट कितना आएगा? 4, तो 4 है तो कितना आएगा? -4, और y में 3 होता कितना होगा? -3 हो गया इलिप्स का। इसकी बात करते हैं, बताइए ये x में बड़ा होगा y में बड़ा होगा? y में बड़ा होगा, तो हम क्या करेंगे ना, y की ओर बड़ा करके ये इलिप्स बना लेंगे। इसे क्या करेंगे? एक इलिप्स बना लेंगे। चलिए अब बताइए इसमें x में कितना है? 3, 9 का वर्गमूल 3 होगा ना, तो ये 3 हो गया, तो कितना आएगा? -3, और y में कितना आएगा? 5, तो कितना आएगा? -5 हो गया। तो ये हो गया इससे ग्राफ। तो इस तरह का हम क्या करते हैं? ग्राफ बनाते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का थ्योरी। ध्यान सुनिए, हमें क्या पढ़ना है? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। चलिए, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में हमें क्या करना होता है? एरिया निकालना होता है। किसका? कर्व्स के बीच का, यानी कुछ बाउंडेड रीजन दिया रहेगा उसका एरिया निकालना होगा। तो बाउंडेड रीजन कितने टाइप्स दे सकता है? बहुत सारा कैटेगरी हो सकता है। चलिए तो 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं। तो चलिए काम करते हैं, टाइप 1 डिस्कस करते हैं। टाइप 1 हो सकता है कि, चलिए मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, वाई डैश, ठीक है। ये मान लेते कोई फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है? y बराबर f(x). ओके, तो आपसे बोला गया y बराबर f(x), x बराबर a। चलिए मान लेते हैं किसका ग्राफ है? x बराबर a का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? x बराबर a का ग्राफ है। फिर बोलेगा y बराबर b, अब बोलेगा b का मान a से बड़ा है, यानी इधर कहीं आएगा। ये किसका ग्राफ है? y बराबर b का, सॉरी x बराबर a, और यहाँ पर बोला गया x बराबर b और x एक्सिस। तो मान लीजिए आपसे बोले y = f(x) एक फंक्शन है। इस फंक्शन x बराबर a, x बराबर b और x एक्सिस के बीच घिरे रीजन का एरिया फाइंड करना है। तब बताइए ये लाइन, ये फंक्शन और ये वाला, इसके बीच कौन सा क्षेत्र दिखाई दे रहा है? ये वाला ना। तो इसी का हमें एरिया फाइंड करना है। इसी का क्या करना है? एरिया फाइंड करना है। कैसे करेंगे? ओके, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप देखेंगे जो एरिया दिया है, एरिया x एक्सिस से कॉन्टेक्ट में है कि y कॉन्टेक्ट में? तो हम देख रहे हैं एरिया x से कॉन्टेक्ट में। ऐसे सोच सकते हैं हमें कहाँ से कहाँ तक एरिया निकालना है? a से b तक, a से b तक। तो ये जो a दिया है पॉइंट x एक्सिस का, एक y का है, x का है। तो यदि x का दिया है
कभी कभी हो सकता है वाई कॉन्टेक्ट में, तो भी कैसे देख लेना, फिलहाल इसको समझते हैं। तो हमको ए से बी तक एरिया निकालना है। ये जो एरिया दिखाई दे रहा है कोई रेगुलर शेप है, कोई रेक्टेंगल, कोई स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं ना है, तो नहीं है तो इनको हम सिंपल फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे एप्लीकेशन में इंटीग्रल? तो सिंपल है, हम क्या करते हैं इसके लिए, ये जो पूरा एरिया है इसमें एक छोटा सा एरिया काट लेते हैं, एक छोटा सा एरिया करेंगे, कट करेंगे। यहाँ से x दूरी पर एक छोटा सा एरिया लेते हैं, मान लीजिए x तक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, dx होगा। एकदम बहुत कम चौड़ा एक एरिया करते हैं, dx आ गया। और इसका ऊपर वाला लंबाई कितना मानते हैं, y मानते हैं, क्या मानते हैं, y। अब यहाँ पर ये जो छोटा सा एरिया काटे, ये किससे दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल की तरह दिखाई दे रहा है। तो इस छोटा एरिया के, ये छोटा सा जो यहाँ पर रीजन बना है, इसका एरिया कितना आएगा, तो लंबाई इंटू चौड़ा यानी y इंटू dx। तो यहाँ पर ये जो छोटा सा एरिया है इसे हम बोलते हैं d है, तो da का वैल्यू कितना आएगा, तो da का वैल्यू कितना आएगा, da का वैल्यू आएगा y इंटू dx। परंतु हमें तो पूरा एरिया चाहिए ना, पूरा एरिया चाहिए। तो चलिए तो बताइए, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन क्या होगा, तो एरिया को ए मान ले, तो क्या होगा, डी ए का इंटीग्रेशन होगा। तो हमें कहाँ से कहाँ तक एरिया चाहिए, ए से बी तक, इसलिए लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, किसका, ए से बी तक चाहिए, वाई डी एक्स का, वाई डी एक्स हो गया, ये हो गया फॉर्मूला। तो हमको इसका एरिया निकालना है, तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट, ए से बी तक इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूरा एरिया मिल जाएगा। ओके चलिए, ये तरह पूरा नियम कानून से सिंपली हम कैसे याद कर सकते हैं, एकदम सिंपल सी बात है। देखिए हमको एरिया निकालना है कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, तो हम लिख देंगे ए से बी। ओके अब देखिए ए से जो बी जा रहे हैं किस पर, एक्स एक्सिस पर जा रहे हैं ना, तो एक्स पर जा रहे हैं तो पक्का डी एक्स लिखेंगे, लिखेंगे डी एक्स। और जब यहाँ डी एक्स है तो यहाँ क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। ये हो गया एरिया, सिंपल सी बात। आप ऐसे फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है चलिए, तो ये कौन सा टाइप रहा, ये रहा टाइप 1। अब टाइप 2 देखते हैं। ओके टाइप 2, टाइप 2 चलिए, तो मान सपोज डेटा से बात करते हैं। ओके एक फंक्शन ऐसा दिया है, ये दिया है y बराबर एफ ऑफ एक्स, और आपसे बोला गया y बराबर ए से, ये मान लीजिए a है और यहाँ y बराबर b है, ये b है। तो y बराबर a से y बराबर b तक इस ग्राफ और y एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है, यानी आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है। क्या करेंगे, अब ये जो एरिया है y कॉन्टेक्ट में है, तो y पर क्या करेंगे, छोटा सा एक छोटा सा एरिया काट लेंगे, एकदम छोटा छोटा वाला क्या y पर है तो क्या लिखेंगे dy। अब यहाँ dy है तो इधर क्या है x, तो ये तो x थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ पर लिख देंगे x, लिख देंगे x। ये छोटा सा रीजन का एरिया क्या आएगा, इसका एरिया आएगा x इंटू डी वाई। परंतु वो पूरा एरिया निकालना है, तो पूरा एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एरिया बराबर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, y इक्वल टू ए से बी तक, ए से बी एक्स डी, ये हो गया फॉर्मूला। ओके बट चाहते कि नहीं सर हम डायरेक्टली फॉर्मूला सोचना चाहते हैं, कैसे सोचें, तो कैसे सोचेंगे, तो हम लिख देंगे एरिया बराबर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हमें एरिया निकालना है, ए से बी तक, हम लिख देंगे ए से बी तक। ओके अब तो ये जो ए से बी पर जा रहे हैं, तो ए से बी वाई वाला वैल्यू है कि एक्स वाला वैल्यू है, वाई वाला है, तो इन वाई वाला तो हम वाई के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करेंगे। तो डी वाई लिख दे, जब यहाँ पर डी वाई है तो पक्का यहाँ पर क्या आएगा, एक्स आएगा। हो गया ए बराबर इंटीग्रेशन ए से बी एक्स डी वाई, यहाँ पे देखिए ए से बी एक्स डी वाई। ओके तो ऐसे आप इस प्रॉब्लम कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है चलिए अगला जो टाइप लेते हैं, देखिए कभी कभी क्या होता है ऐसा मिलेगा, कभी कभी ऐसा मिलेगा। तो जब ऐसा मिले तो हम क्या करेंगे, डी एक्स से सॉल्व करेंगे, ऐसा मिलेगा तो डी वाई से सॉल्व करेंगे। कभी कभी क्या होता है, दोनों पॉसिबिलिटी संभव रहती है, यानी दोनों पॉसिबिलिटी अवेलेबल रहती है। जैसे उसे टाइप 3 मान लेते हैं, टाइप 3 की बात कर लेते हैं। ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, मान लीजिए कोई फंक्शन ऐसा दिया है। ओके और आपसे बोला गया है ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये वाला, ये लिखा गया है 0, यहाँ पर है ए और यहाँ पर है बी, हमको ये वाला एरिया फाइंड करना है। और ये जो एरिया फाइंड करना है, एरिया एक्स के कॉन्टेक्ट में कि वाई कॉन्टेक्ट में, तो हम देख रहे हैं एक्स के कॉन्टेक्ट में भी है और वाई कॉन्टेक्ट में है। यानी इस एरिया को निकालने के लिए हम एक्स से चलेंगे तो 0 से ही चलेंगे, और वाई पर चलेंगे तो 0 से बी चलेंगे, तो किसी तरह चलेंगे आंसर आ जाएगा। इस फंक्शन को मान लेते हो वाई बराबर एफ ऑफ एक्स है, इसकी एरिया फाइंड करते हैं, हम क्या लिखेंगे, एरिया बराबर क्या होगा, 0 से ए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से ए, किसका, अब देखिए ये एक्स पर चल रहे हैं, तो जब एक्स पर चल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, डी एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे डी एक्स। तो जब यहाँ पर डी एक्स है तो यहाँ पक्का क्या आएगा, वाई आएगा। तो बोलता नहीं सर हम वाई से निकालेंगे एरिया, तो क्या लिखेंगे 0 से बी। अब 0 से बी चलेंगे तो वाई पर चल रहे हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर डी वाई, जब यहाँ पर डी वाई है तो पक्का यहाँ पर क्या आएगा, एक्स आएगा।
तो इसमें आप किसी को भी सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तभी उतना ही एरिया आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तभी उतना ही एरिया आएगा। आप किसी से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको हम बता दें, जब भी आपके सामने दोनों पॉसिबिलिटी रहेगा, एक्स वाला भी रहेगा वाई वाला भी रहेगा, तब कैसे बनाएंगे? दोनों से बनाएंगे आंसर सेम आएगा, बट को एक्स से ही बनाएंगे तो ठीक रहेगा। क्यों ठीक रहेगा? क्योंकि हम लोग अभी तक जो जो इंटीग्रेशन पढ़े हैं लोग, किसके फॉर्म पढ़े हैं लोग, बार बार एक्स के सामने हमें आता है, एक्स के रूप में आता है ना, तो एक्स के रूप में आता है, तो एक्स के रूप में इंटीग्रेट करने के होता है, आदत सा बन गया रहता है, इसलिए हम कोशिश करेंगे एक्स वाला ही सॉल्व करेंगे, नहीं तो आप वाई वाला भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ओके, चलिए ये रहा टाइप 3। लास्ट टाइप देखते हैं, टाइप 4। अब टाइप 4 में क्या करते हैं, दो कर्व के बीच की एरिया की बात करते हैं। चलिए, ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। चलिए मान लेते हैं एक फंक्शन ऐसा दिया है, दूसरा फंक्शन ऐसा दिया है। ओके, ये फंक्शन जो दिया है, मान लीजिए इसको दिया है ए वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये मान लीजिए दिया है वाई बराबर जी ऑफ एक्स। तो दो फंक्शन दिया है, हमें क्या करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है जो दोनों फंक्शन के बीच। ओके, अब ये जो एरिया फाइंड करना है, मान लीजिए यहाँ पर दिया है ए से कहाँ तक, बी तक, ये दिया है एक्स बराबर है और यहाँ पर दिया है एक्स बराबर बी। तो हमें हमको ये एरिया फाइंड करना है, हमको ये वैल्यू पता है और ये वैल्यू कितना दिया है, बी दिया है, हमको सिर्फ ये वाला एरिया फाइंड करना है। बताइए कैसे करेंगे? तो यदि हम इस फंक्शन के मदद से एरिया निकालें ए से बी तक, तो क्या होगा, ये भी एरिया आएगा और ये भी एरिया आएगा, दोनों एरिया आ जाएगा ना। लेकिन जब हम नीचे वाला फंक्शन निकालें सिर्फ क्या आएगा, ये आएगा। लेकिन हमें सिर्फ ये चाहिए, तो यदि हम ऊपर वाला से इंटीग्रेट करें तो ये दोनों एरिया आएगा, फिर नीचे से इंटीग्रेट करते आएगा। तो यदि ऊपर वाला के फंक्शन को इंटीग्रेट करके नीचे वाला इंटीग्रेट करके माइनस कर दे तो हमें सिर्फ कौन सा एरिया मिल जाएगा, ये वाला एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको ये एरिया निकालना है, बाउंड्री रीजन का निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन। तो एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन यानी ए का वैल्यू क्या आएगा, तो ये आएगा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, ए से बी तक। तो ऊपर वाले फंक्शन में से नीचे वाले फंक्शन को माइनस करना। ओके, तो ए से बी तक ऊपर वाला फंक्शन, तो ऊपर वाला फंक्शन कौन है, यानी ये वाला है। ओके, चलिए मान लीजिए इसको y1 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन y1, अब x पर चल रहे हैं तो dx लिखेंगे, माइनस ए से बी, नीचे क्या है y2, तो लिख देंगे इंटीग्रेशन y2 dx। हो गया। कैसे, तो सोचिए थोड़ा सा, y1 यदि हम सिर्फ इस ग्राफ की मदद से एरिया निकालें तो क्या आएगा, इसको मान लेते हैं एरिया 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ 1 अब प्लस एरिया ऑफ 2, दोनों आ जाएगा ना, अब माइनस y2 यानी इस ग्राफ की मदद से निकालते सिर्फ कौन सा एरिया निकलेगा, 2 निकलेगा, तो माइनस एरिया ऑफ 2। हम कह दे रहे हैं 2 कैंसिल होगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, एरिया ऑफ 1, हमें एरिया ऑफ 1 निकालना था। हो गया। तो जब भी दो कर्व के बीच का एरिया निकालना हो तो ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाले कर्व को, ऊपर वाले कर्व के एरिया से नीचे वाले कर्व के एरिया को माइनस करेंगे तो निकल जाएगा। ओके, तो सर क्या दोनों को अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। जब दोनों का लिमिट सेम है तो इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं, ए से बी y1 माइनस y2 dx, ये आ गया एरिया। एक और लास्ट देख लेते हैं टाइप 5 करके, हालांकि इसी का स्पेशल केस है, उसको भी देख लेते हैं। टाइप 5 ये एक्स डैश वाई डैश, मान लीजिए एक फंक्शन ऐसा दिया है और दूसरा फंक्शन ऐसा दिया है। ओके, हमको ये वाला एरिया निकालना है और ये वाला, ये दोनों एरिया निकालना है। बताइए क्या करेंगे। चलिए, ये वाला मान लीजिए दिया है ए, ये दिया है बी और ये दिया है सी, तो हमको ये दोनों एरिया निकालना है। इसका मान दिया है y बराबर एफ ऑफ एक्स और इसका नाम दिया है y2 बराबर जी ऑफ एक्स। क्या मान लेते हैं इसको, जी ऑफ एक्स। ओके, अब बताइए हमको ये दोनों एरिया निकालना है, एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन निकालना है, सिंपल। तो बताइए हम इस एरिया की सिर्फ बात करें तो ये एरिया कैसे निकलेगा। चलिए, तो हम यहाँ पर एरिया की बात करें तो क्या हमको इस एरिया का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ए से बी पर चलेंगे, ऊपर वाला फंक्शन, तो ऊपर वाला में क्या है y2 है ना, तो क्या लिखेंगे, ए से बी y2 माइनस नीचे वाला फंक्शन का नाम क्या है y1, तो लिखेंगे y1, यहाँ लिखेंगे dx प्लस इसका एरिया निकाल दिया। अब इसका एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, इसके लिए बी से सी तक चलना होगा, तो क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन बी से सी, बी से सी। अब इसमें ऊपर वाला फंक्शन कौन है, y2 है, इसलिए अब यहाँ पर लिखेंगे y2 और माइनस इसमें नीचे वाला फंक्शन क्या है y1, तो लिखेंगे y1 और यहाँ लिखेंगे dx। देखिए, तो यहाँ पर y2 ऊपर था, एक मिनट, सॉरी एक मिनट, यहाँ मिस्टेक हुआ है, थोड़ा ध्यान देंगे फिर से।
हमें क्या करना है, ए से बी तक एरिया निकालने वाला। इसमें जो ऊपर वाला कर्व है, ऊपर वाला कर्व, तो ऊपर वाला कर्व का नाम क्या है, y1। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर y1 में से नीचे वाला कर्व क्या है, y2 है, तो y2 को माइनस करेंगे, तो क्या आएगा dx। तो ये कौन सा एरिया आ गया, ये वाला एरिया आ गया। अब हमको ये वाला एरिया निकालना है, तो उस एरिया को निकालना है तो उसे ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस कर दिए ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। तो इस एरिया को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए बी से सी चलना होगा, तो बी से सी क्या लिख दिए यहाँ पर, बी से सी। तो इस एरिया में ऊपर वाला ग्राफ कौन है, ये वाला है, इसका नाम क्या है y2, तो यहाँ लिख देंगे y2 और माइनस नीचे वाला ग्राफ का नाम क्या है y1, तो y2 माइनस y1 dx। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, y1 माइनस y2 है और यहाँ पर y2 माइनस y1 है। ओके, तो जब ऐसा सिचुएशन आए तो हैंडल कर लेंगे। तो सिंपल सी बात है, हमको ये एरिया निकालना था, तो ऊपर वाला कर्व में से नीचे वाला कर्व को माइनस किए, इसमें ऊपर वाला में से नीचे वाला किया। तो यहाँ पर ऊपर में कौन था, y1 था, और यहाँ में ऊपर में कौन था, y2 था। तो ऐसे सिचुएशन को क्या करेंगे, हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो ये पूरा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल थ्योरी खत्म होता है, और इसे सिर्फ थ्योरी से काम चलने वाला नहीं है, सवाल जैसे आप देखेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x, द लाइन्स x बराबर 1, x बराबर 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कभी भी एरिया वाला सवाल क्या करेंगे, सबसे पहला बात कि इसमें जितना कर्व दिया रहेगा ना और जितना भी लाइन दिया रहेगा सबको नोट कर लेंगे। ओके, चलिए सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या दिया है, इसमें बोला है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर बराबर x। ओके, चलिए फिर क्या दिया इसमें दिया है इन द लाइन x बराबर 1, x बराबर 1। फिर क्या दिया है x बराबर 4, तो x बराबर 4। और क्या दिया है x एक्सिस, निकाल लेते हैं x एक्सिस। फिर इसमें क्या बताया, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या लेते हैं x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो क्वेश्चन में जो दिया था उसको हमने लिख लिया। अब देखिए क्या करेंगे, अब इन सभी को एक्स वाई प्लेन में दिखाएंगे। इन सब ये जितना दिखाई दे रहा है ना, ये सब हमें एक्स वाई प्लेन में दिखाई देना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्स वाई प्लेन में दिखाई देना चाहिए। चलिए ये मान लेते हैं एक्स, तो क्या होगा एक्स डैश, ये है वाई, तो क्या होगा वाई डैश। ओके, चलिए यहाँ से क्या करते हैं, अब देखिए वाई स्क्वायर बराबर एक्स, तो यहाँ वाई के पावर तो है, एक से पावर 1 है, यानी क्या होगा पैराबोला होगा। तो इस पैराबोला का मुंह किधर खुलेगा, तो एक से पावर 1 है ना, तो एक्स की ओर खुलेगा, तो इधर। ओके, चलिए तो ये क्या है, ये वाला गया इसका ग्राफ, इसका वाई स्क्वायर बराबर एक्स ग्राफ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, एक्स बराबर 1। तो मान लीजिए यहाँ पर 1 है, तो ये किसका ग्राफ होगा, ये होगा एक्स बराबर 1, तो ये आ गया एक्स बराबर 1, ये आ गया यहाँ पर 1। फिर यहाँ पर देखिए एक्स बराबर 4, एक्स बराबर 4 कहाँ पर आएगा, इधर कहेंगे, मान लीजिए यहाँ पर है 4, तो किसका ग्राफ आ गया एक्स बराबर 4, तो लीजिए एक्स बराबर 4। इसके बाद से बोला गया है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस तो इसमें दिखाई दे रहा है, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें ऑलरेडी है। फिर इसके बाद दिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब बताइए ये पूरा लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर एक्स एक्सिस, कौन सा क्षेत्र इन सभी लाइन पर मिल रहा है, तो एक ही है और एक ही है। अब यही दो में कोई चाहिए, तो कौन सा चाहिए, तो इसमें बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन आएगा, ये वाला आएगा, यानी सिर्फ हमको इसका एरिया निकालना है। ओके, चलिए वो सिर्फ ये वाला ये फाइंड करना है, तो इसको हम यहाँ पर क्या कर दिए, छायांकित कर दिए। ओके, सेट कर दिए। अब देखिए यहाँ पर तो 1 से 4 तक एरिया निकालना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, छोटा सा हिस्सा काट देंगे, बिना काटे भी बनाएंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट काटे तो थोड़ा दिखाई देता है कि हाँ आप पूरा एकदम क्या बोलते हैं शुरू से बनाना स्टार्ट किए। इसे क्या लिखते हैं, डी एक्स का एक्स पर है, तो क्या होगा वाई होगा। ओके, तो हमें निकालना है बाउंडेड रीजन का एरिया, तो कैसे निकालना है, तैयार लिखेंगे एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। फिर से बताते हैं आपको, कोई भी ऐसा सवाल आएगा, सबसे आगे जितना कर्व दिया है सबको नोट कर लेंगे, उसके बाद उन सबको हम ग्राफ पर दिखाएंगे, और ग्राफ पर दिखाने के बाद इसका एरिया निकालना है, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, या लिख सकते हैं शेडेड रीजन। यहाँ पर जो एरिया शेडेड किया है ना, छायांकित किए हैं उस क्षेत्र पर, तो बाउंडेड रीजन, इसको हम ए लिख दे, ए, तो ए बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन, ये जो एरिया है किसके कॉन्टेक्ट में, एक्स के कॉन्टेक्ट में है ना, यानी एक्स बराबर 1 से 4 तक चलना है, तो क्या लिखिएगा, और अब एक्स 1 to 4 1 to 4, अब एक्स पर है तो पक्का यहाँ पर डी एक्स रहता है, तो यहाँ डी एक्स क्या आएगा वाई, तो ये आ गया 1 to 4 वाई डी एक्स, क्या गया 1 to 4 वाई डी एक्स। अब हम यहाँ पर वाई का मान रखना है, तो वाई का मान कहाँ से रखेंगे, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब वाई का मान कहीं से निकालेंगे और यहाँ रखेंगे, तो यहाँ वाई का मान कौन रखेंगे, तो जो एरिया है एरिया, एरिया के ऊपर जो ग्राफ है ना वही सब वाई का मान रखेंगे। तो ये जो क्षेत्रफल है इसके ऊपर यही ना है, तो इससे हम वाई का मान निकालेंगे, तो वाई का मान यहाँ से कितना आएगा
ऑन द रूट प्लस माइनस ऑन द रूट एक्स आएगा। यहाँ से y का मान कितना आएगा, प्लस माइनस ऑन द रूट एक्स। तब रूट एक्स लेके माइनस रूट एक्स ले, तो हम देख रहे हैं ऊपर की ओर y क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एंड सिर्फ रूट एक्स लेंगे। ऐसे इधर वाला लिए होता है, नीचे वाला तो क्या लिखता है, माइनस रूट एक्स लेता है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर y का मान निकालना है, तो यहाँ समीकरण 1 ले लिया, वहीं से y का मान निकाल कर लाएंगे, यहाँ रख देंगे। तो चलिए, तो सवाल में क्या दिया था, y स्क्वायर बराबर x, कहाँ से लिखा है, गिवन इन सवाल में दिया गया। अब यहाँ से y का मान निकालना, y का मान कितना आएगा, प्लस माइनस ऑन द रूट एक्स, प्लस माइनस ऑन द रूट एक्स। अच्छा, प्लस रूट एक्स लेके माइनस रूट एक्स लेंगे, सिर्फ प्लस रूट एक्स लेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो दिखाई दे रहा है क्षेत्रफल, ये ऊपर की ओर है, तो ऊपर वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऊपर वाला y का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए हम क्या लेंगे, y बराबर सिर्फ क्या लेंगे, प्लस रूट एक्स लेंगे। ओके, तो अब y के मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ हम क्या लेंगे, प्लस रूट एक्स, हम इसको हटाते हैं, y बराबर कितना आएगा, ऑन द रूट एक्स। अब मैं लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इस y के मान को समीकरण 1 में रखें, तो a बराबर क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 1 से 4, जहाँ y कितना रख देंगे, ऑन द रूट एक्स, और यहाँ dx है तो dx। अब इसी को सॉल्व करेंगे, तो 1 से 4 रूट एक्स लिख सकते हैं, x से पावर 1/2 dx, तो कितना जाएगा, x से पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x से पावर 1/2 है, इसमें एक बढ़ाइए तो क्या आएगा, 3/2, अब बटा में आएगा 3/2, अब पूरा घेर देंगे कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक। इसमें कांस्टेंट टर्म ये है, तो इसको बाहर कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 ऊपर आएगा, ये लिख सकते हैं 2/3, पूरा घेर दिए कितना आएगा, x से पावर 3/2, अब यहाँ पर 1 से 4। अब इसी को क्या करेंगे, सिम्प्लीफाई करेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, ये कितना है यहाँ पर 2/3 इंटू, अब जहाँ जहाँ से क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो 4 के पावर 3/2 माइनस 1 के पावर 3/2, तो कितना आएगा 2/3। अब 4 के पावर 3/2 क्या है, तो 4 ले सकते हैं, 2 के पावर 2, पावर में 3/2, अब 1 का पावर कुछ कर कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ 2 और 2 गया तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 यानी 8, यानी 2/3 यहाँ पर आ गया 8 माइनस 1, तो ये कितना आएगा 2/3 इंटू में 8 में से गया कितना आएगा 7, ये कितना गया 7 दूना 14/3, यानी लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स, क्या लिख देंगे यहाँ पर 14/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये हो गया आंसर। चलिए ये क्या हो गया आंसर। ओके, तेरा है क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सोल्यूशन। फिर से बताते हैं, सबसे क्या करते हैं लोग, जितना क्वेश्चन में दिया है सबको नोट करते हैं, उसका ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद एरिया निकालते हैं। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर बराबर 9x, x बराबर 2, x बराबर 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये भी सवाल से उसी टाइप का दिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या दिया है, वाई स्क्वायर बराबर 9x, कमा फिर यहाँ क्या दिया है x बराबर 2, फिर दिया है x बराबर 4, फिर क्या दिया है x एक्सिस, ये किस में दिया है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए तो जो दिया था उसको नोट कर लिए, अब इसको ग्राफ पर दिखाएंगे। ये x डैश y डैश, ये वाला क्या है y स्क्वायर बराबर 9x, ये पैराबोला बनेगा, किधर बनेगा x के पावर 1 है, x की ओर खुलेगा, इधर हम पैराबोला बनेगा। चलिए इसका नाम क्या है, y स्क्वायर बराबर 9x, x बराबर 2 कहाँ पर, इधर कहीं होगा, ये 2 मान लेते हैं, तो क्या आ गया, ये आ गया x बराबर 2, फिर दे x बराबर 4, तो यहाँ पर 4 मान लेते हैं, तो कितना आ गया 4, यानी आ गया x बराबर 4। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसको हमने क्या कर दिया, छायांकित कर दिया। अब इसका एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो 2 से 4 तक इंडिकेट करना होगा। एक छोटा सा यहाँ पर एक रीजन कर लेते हैं, एक क्या मानते हैं dx, तो ये क्या होगा y। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, लिखेंगे एरिया ऑफ द बाउंडेड लिखिए या शेडेड लिखिए, दोनों का मतलब। चलिए शेडेड, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इसका क्या हुआ, जितना एरिया शेड किया गया है, छायांकित किया गया है, उतना ही का क्षेत्रफल निकालना है। शेडेड रीजन ए बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 2 से 4 तक, यानी लिख देंगे 2 से 4। ये 2 से 4 क्या है, x का वैल्यू है, यहाँ dx आएगा, तो पक्का y आएगा। समीकरण नंबर मान लिए 1। अब हम यहाँ y का मान पुट करना है, ठीक है, कि इसमें y का मान डायरेक्टली दिया है, नहीं दिया, यहाँ पर y स्क्वायर का मान दिया है, तो y स्क्वायर का मान दिया 9x, तो यहाँ से y का मान निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर 9
वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है यहाँ पर 9x। ये कहाँ से लाइन यूज़ की है तो दिया है तो लिख देंगे गिवन, लिख देंगे यहाँ पर गिवन। अब यहाँ से y का मान कितना आएगा, y का मान आएगा ऑन द रूट 9x, तो रूट 9 का मान 3, यहाँ कितना आएगा रूट x। तो सर यहाँ प्लस माइनस का नहीं लिए, तो सिर्फ हम प्लस वाला ले रहे हैं, क्या प्लस वाला रहे हैं कि ऊपर वाला y है, ठीक है। चलिए तो y का मान आ गया 3 रूट x, कितना गया 3 रूट x। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तब इस y के मान को हम यहाँ रखें तो a बराबर क्या आएगा, a बराबर इंटीग्रेशन 2 से 4, और जहाँ y है y की जगह कितना रखना है ऑन द रूट 9x, यहाँ लिख देंगे सॉरी 3 रूट x है ना, ये क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3। ऐसे रूट x को हम क्या लिख सकते हैं, x से पावर 1/2 लिख सकते हैं, या dx लिख देंगे। ओके चलिए इसे थोड़ा सा साइड करते हैं। अब इसी को सॉल्व कर रहे हैं सर, आ जाएगा कितना आएगा, यहाँ देखिए तो इसके पास कितना आएगा, 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर रख देते हैं। x से पावर 1/2 का क्या होगा, तो 1/2 तो 1 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 3/2, अब पूरा का बटा में आएगा 3/2। अब पूरा घेर देंगे, अब कहाँ से कहाँ तक 2 से 4, ये 3 कांस्टेंट बाहर कर दें। अब देखिए ये 3 और ये भी कांस्टेंट टर्म में बाहर हो जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, 2 ऊपर आएगा तो कितना आएगा 2, और अंदर कितना बचेगा x के पावर 3/2, और यहाँ के 2 से 4। अब इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ कितना है 2 इंटू, जहाँ x से 4 रखेंगे तो 4 के पावर 3/2 और माइनस 2 के पावर 3/2, तो कितना आ गया यहाँ पर 2। ये इसे कितना ले सकते हैं, इसे हम कितना ले सकते हैं, ये 2 के पावर 2 और पावर 3/2 और माइनस 2 के पावर 3/2। तो कितना है यहाँ पर, ये 2 और 2 कैंसिल, क्या 2 और 2 के पावर कितना है, क्या 2 के पावर 3 यानी 8 आ गया, माइनस इसे हम क्या ले सकते हैं, तो सोचिए यहाँ 2 के पावर 3 है ना, तो 2 के पावर 3 कैसे ले सकते हैं, 2 के पावर 3 के पावर 1/2। तो 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 के पावर 3 मतलब 8 क्या होता है 8, तो 8 के पावर 1/3 रूट 8 लिख सकते हैं, रूट 8। तो इस रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2 कैसे लिख सकते हैं कि पढ़े लो ना 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, तो 4 का वर्गमूल लगेगा 2, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 रूट 2, तो इसे क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2। ओके तो ये कितना गया 8 दूना 16 और माइनस 2 दूना 4 रूट 2, तो 16 माइनस 4 रूट 2 स्क्वायर यूनिट्स, ये हो गया आंसर, सिंपल। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी टाइप का दिया है, क्या दिया यहाँ पर 3 नंबर सोल्यूशन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई x स्क्वायर बराबर 4y, x स्क्वायर बराबर 4y, y बराबर 2, y बराबर 4, और उसके बाद से दिया है y एक्सिस किस में दिया, इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, या लिख देंगे इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ओके अब इन सभी को क्या करेंगे लोग, XY प्लेन में दिखाएंगे, ये x, ये है y ना, x डैश होगा ना, ये होगा x डैश, ये है y, तो क्या होगा y डैश होगा। ओके चलिए यहाँ देखते हैं। अब तो यहाँ पर क्या है x स्क्वायर बराबर 4y, इसे ग्राफ कैसे आएगा, तो यहाँ पर y की पावर क्या है 1 है, तो यानी y क्यों रहेगा, नहीं इधर कहीं आएगा, ओके ऐसा कुछ आएगा, ठीक है ये 0 होगा यहाँ पर, तो इसका नाम क्या है x स्क्वायर बराबर 4y, तो यहाँ लिखते हैं x स्क्वायर बराबर 4y। अब हमें कहते हैं y बराबर 2, तो मान लीजिए यहाँ पर है y बराबर 2, ये वाला क्या है 2 है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे y बराबर 2। इसे बता दिया y बराबर 4, तो यहाँ तक 2 है तो इसके ऊपर इतना ही दूरी पर 4 होगा, तो ये क्या है, ये हो गया y बराबर 4, तो लिख दिया y बराबर 4, ठीक है। तो क्या बोला गया y बराबर 2, y बराबर 4, ये कर्व और y एक्सिस, तो इन सब के द्वारा एक ये भी एरिया है और ये भी एरिया है, दोनों में कौन सा एरिया लेंगे, तो हम बोला गया था फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यानी हम कौन सा लेंगे ये वाला एरिया लेंगे, तो हमको ये वाला एरिया क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। अब ये जो एरिया है यहाँ 2 है तो यहाँ पर 4 होगा, तो ये जो एरिया है किससे कॉन्टेक्ट में, y एक्सिस कॉन्टेक्ट में है ना, तो y की सहायता से बनाएंगे, तो y पर कहाँ से कहाँ तक चलेंगे 2 से 4, कहाँ से कहाँ तक चलेंगे 2 से 4 तक चलेंगे। ओके चलिए तो इसका एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन a बराबर इंटीग्रेशन 2 से 4, y पे चल रहे थे dy लिखेंगे, देखा लिखेंगे x लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर x समीकरण मान लिया हुआ। अब हमें क्या करना है x का मान निकालते हैं, यहाँ पर कौन सा x का मान रखना है, तो जो एरिया है जिस कर्व के नीचे है, तो यहाँ पर ये जो एरिया है किसके नीचे है, इस कर्व के नीचे, तो इसी कर्व से हम x का मान निकालेंगे और यहाँ पुट करेंगे, तो इस कर्व से यहाँ से x का मान निकालेंगे कितना आएगा, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा वो ऑन द रूट 4y, क्या आएगा ऑन द रूट 4y, चूँकि इधर x है तो पॉजिटिव ही होगा, तो यहाँ से x का मान निकाल कर हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे। एक काम कर, सब लिखने वाला काम आप कर लेंगे, हम देख लेंगे x का मान पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, तो 2 से 4, यहाँ x का मान आएगा ऑन द रूट 4y,
यहाँ लिखेंगे dy, क्या लिखेंगे dy, रूट 4 का मान 2 तो 2 बार कर देंगे, इंटीग्रेशन 2 से 4, रूट y को लिख सकते हैं y के पावर 1/2 dy। अब y यहाँ 2 है तो 2, y के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, y के पावर 3/2, अब पूरे का बटा में आएगा 3/2, कहाँ से कहाँ तक 2 से 4 तक। अभी 2 ऊपर आएगा 2 तो 2 में कितना आएगा 4/3, 4/3 इंटू है कितना आएगा y के पावर 3/2, तो y के पावर 3/2 लिख देंगे। ओके, और यहाँ पर कितना है 2 से 4 तक। अब इसे सॉल्व करेंगे, सेम ऐसा सिचुएशन आपको पीछे मिला था, सॉल्व कर सकते हैं, बट देखिए देखते ये कितना है 4/3 इंटू जहाँ y कितना रखेंगे 4, 4 के पावर 3/2 और माइनस 2 के पावर 3/2। अब इसी टाइप का सिचुएशन पिछला क्वेश्चन में मिला था। अब देखो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और लास्ट में लिखिए स्क्वायर यूनिट्स, हो गया आंसर। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया यहाँ पर, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। अब यहाँ पे एक इलिप्स दिया है, इस इलिप्स द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे आगे इसमें क्या दिया है, तो x² प्लस y² अब बराबर दिया है 1, बराबर क्या दिया है 1। ओके, हमको इसके द्वारा घिरे रीजन के एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो इसको आगे ग्राफ में दिखाएंगे, ये ग्राफ बनाते हैं। तो कुछ देर पहले हम लोग इलिप्स के बारे में डिस्कस किए थे, इलिप्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो सबसे आगे देखते हैं वो x की ओर बड़ा हुआ कि y की ओर बड़ा हुआ। देखिए इसमें x वाला वैल्यू बड़ा है कि y का, x का वैल्यू बड़ा है 16, y में दिया है 9, यानी x की ओर बड़ा होगा, यानी इलिप्स का एक्सिस क्या होगा, x एक्सिस होगा। ऐसा कुछ बनेगा। ओके, अभी आगे इलिप्स, अब बताइए x, इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा, +-4 होगा, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे -4, और y में कितना होगा 3, तो ये कितना होगा -3। अब हमको पूरा का एरिया निकालना है, तो चूंकि इलिप्स सिमेट्रिकल है तो मान हम सिर्फ इतना का एरिया निकाल दें, इतना का एरिया, ये वाला एरिया निकाल दें, तो इतना ही एरिया भी होगा, उतना ही होगा, इतना ही होगा। तो ये वाला एरिया निकाल क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करें तो पूरा इलिप्स का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हम सिर्फ इतना ही एरिया निकालते हैं, ये कितना होगा 0 होगा। तो 0 से 4 x एक्सिस पर चल के भी निकाल सकते हैं और y पर भी निकाल सकते हैं। तो जब x और y दोनों रास्ता दिया हो तो कैसे बनाएंगे, आपको इसे जैसे बनाना बनाइए, बट चूंकि हम लोग x में बार इंटीग्रेट करते हैं लोग, तो x से बनाएंगे तो शायद कहीं गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, चलो हम x से बनाते हैं। तो क्या करेंगे, छोटा सा एरिया यहाँ पर काट लेंगे, x पर है तो dx लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे y लिखेंगे, हो गया। तो बताइए 0 से 4 हमको क्या निकालना, पूरा इलिप्स का निकालना, तो यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ द इलिप्स, एरिया ऑफ द इलिप्स। जैसे a मान ले तो a का वैल्यू क्या होगा 4 इंटू का है 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम छोटा सा एरिया निकाल रहे हैं, इसके एरिया में 4 से मल्टीप्लाई करें तो हम पूरा इलिप्स का एरिया निकलेगा। ठीक है, तो 4 इंटू 0 से कहाँ तक चलना है, 4 तक, x हो जा रहा है तो dx लिखेंगे, तो पक्का y आएगा, तो y dx क्या गया, y dx। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हमें y का मान यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है। तो इसमें से y का मान निकालेंगे। देखिए ये जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ का नाम क्या है, इसका नाम है x² प्लस y² 9 बराबर 1। अब यहीं से ना y का मान निकालेंगे, तो यहाँ से y का मान निकालेंगे। देखिए तो सवाल में क्या दिया था, x² प्लस y² 9 बराबर क्या दिया है 1, तो यहाँ से y का मान निकालेंगे। किसका मान निकालना है, y का मान। चलिए काम करते हैं, इसका 2 तरीका है, देख ली, इसको प्लस में रहे तो माइनस कर देंगे, या थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। लघुत्तम से कितना आएगा 144, यहाँ कितना आएगा 9x² प्लस यहाँ कितना आएगा 16y² बराबर यहाँ पाएगा 1 तो 1, यहाँ से कितना आएगा 9x² प्लस 16y² बराबर मल्टीप्लाई होता है 144, तो यहाँ से y² का मान निकालना है। तो 16y² बराबर कितना आएगा 144 माइनस 9x², तो कितना आएगा यहाँ पर y² बराबर आएगा 144 माइनस 9x², अब बटा में कितना आएगा 16, बटा में कितना आएगा 16। ओके, तो हमें निकालना है y का मान, तो y का मान तो स्क्वायर इधर रूट आएगा ना, तो रूट में प्लस माइनस, तो सिर्फ हम प्लस वाला लेंगे। क्यों प्लस वाला लेंगे, कि ऊपर वाला y क्या होगा पॉजिटिव होगा, इसमें यहाँ से यहाँ तक हम कहीं भी घूम दें y का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव ही ना होगा। चलिए तो यहाँ से कितना आएगा, चलो सॉरी इधर से उठे, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ से y का वैल्यू आएगा √144 माइनस 9x², बटन कितना है 16। चलिए तो यहाँ से कितना आएगा वैल्यू, 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4, तो यहाँ बटन का लिख देंगे 4, ऊपर कितना है √144 माइनस 9x²। तो याद कीजिए इस टाइप के इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े थे, तो ये सुबह लिख सकते हैं 12² माइनस 3x का होल स्क्वायर,
ये आ गया y का मान। इस y के मान को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। चलिए फिलहाल इसको उसी तरह लिख देते हैं, उस साइड रख देते हैं। यहाँ कितना है 144 माइनस 9x²। ओके, अब क्या करें, y के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो y के मान को इक्वेशन 1 में रखे तो क्या मिलेगा, तो a बराबर 4 इंटू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 y। तो y का वैल्यू कितना है, अंडर रूट 144 माइनस 9x² डिवाइडेड बाई 4। यहाँ क्या लिखेंगे, dx है तो dx। अब इसको सॉल्व करना है। अभी 4 को बाहर कर सकते हैं, 4 को, तो पहले से 4 है, एक और 4 बाहर है, यानी बटा में 4, तो 0 से 4। अब तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस टाइप का पढ़े थे लोग, अंडर रूट a² माइनस x² का इंटीग्रेशन, तो उसी फॉर्म का दिखाया जाता है। इसको उस रूप में बदलेंगे, इसमें लिख सकते हैं 12² माइनस 3x का होल स्क्वायर dx। अब 4 कैंसिल, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो याद कीजिए 0 से a अंडर रूट a² माइनस x²। तो इस 3x को t मान लेंगे, तो यहाँ से 3 गायब होगा, या बिना t माने भी सॉल्व करेंगे, लेकिन बाद में चूंकि यहाँ पर x के साथ एक्स्ट्रा में 3 है ना, तो बाद में इंटीग्रेट करने के बाद पूरा का बट्टा में क्या करना पड़ेगा, हमें 3 क्या करना पड़ेगा, बट्टा में 3 करना पड़ेगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो याद कीजिए फॉर्मूला पड़ता है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ax² माइनस x²। चलिए फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं, एक फॉर्मूला पढ़ना था, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ax² माइनस x² dx। क्या होता है ये वाला, ये वाला होता है x/2 अंडर रूट ax² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ऐसे आप लोग एक पढ़े होंगे लोग फॉर्मूला, इसका इंटीग्रल ये होता है। ओके, चलिए यहाँ पर इसको रखते हैं। तो क्या है यहाँ पर x/2, तो x/2 बने, यहाँ पर x का मान क्या है 3x, तो 3x/2 अंडर रूट, इसी को नोट करते हैं लोग, तो 12a² माइनस 3x का होल स्क्वायर। फिर क्या होता है यहाँ पर प्लस है, तो प्लस a²/2, तो a² यानी 12a², तो 12a²/2। फिर क्या होता है बस साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स x का मान है 3x, तो 3x। अब बटा क्या होता है a का मान कितना है 12, तो 12। इंटीग्रेशन हो गया। अब ये इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे x के साथ एक्स्ट्रा में क्या है 3 है, तो बटा में 3 करना पड़ेगा, पूरा का बटा में 3। तो हम क्या करेंगे, पूरा घेर लेंगे, अब पूरा के बटा में 3, तो यहाँ पर लिखते हैं शुरू में 1/3। ओके, अब देखिए हमें चूँकि डिफरेंट इंटीग्रल है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक करना था, यहाँ लिख 0 और यहाँ लिख देंगे 4, 0 से 4। अब इसी को सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद से क्या देखिए यहाँ पर 1/3, तो 1/3 यहाँ देखिए लो। ओके, ये कहीं कटेगा, देखिए यहाँ पर ये कितना है 3 एकम 3, 3 चौका 12। तो थोड़ा सा एक लाइन और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1/3 ये कितना गया 3x/2 अंडर रूट 12² मतलब 144 माइनस 9x², और वहाँ प्लस है तो प्लस 12² 144 बटा 2 कितना आएगा, 144 बटा कितना करें 2, तो कितना आएगा 72 आएगा, ये वाला टर्म। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स, और यहाँ कितना है 3x/4 यानी 3x/12 था ना, तो यहाँ कट गया था कितना गया x/4, यहाँ लिख देंगे x/4। और कहाँ से कहाँ तक है 0 से 4, तो 0 से 4। ठीक, अब जहाँ जहाँ x आगे 4 पुट करेंगे तो 1/3। अब जहाँ जहाँ x क्या करना 4, अब जहाँ x का मान 4 एकदम 4 करते कितना आएगा 4 तो 16, 16 नवा 144 माइनस 144 0 कितना आएगा 0, यानी 4 को हम यहाँ पर रखें, टेबल टर्म क्या आएगा 0, क्या आएगा 0, टेबल टर्म हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। अब प्लस है तो प्लस, अब ये देखिए 72 है तो 72, साइन है साइन इन्वर्स x का मान 4/4। ओके, अब फिर ये देते हैं माइनस, कहते हैं माइनस। अब माइनस क्या करेंगे जहाँ से x से 0, तो 0 करते हैं 0, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ 72 साइन इन्वर्स 0/4 आएगा। अब इसको सॉल्व करना, देखिए तो कितना आएगा यहाँ पर 1/3, 0 खत्म हो जाएगा यहाँ 72 इंटू साइन इन्वर्स 4/4 एंड साइन इन्वर्स 1, और साइन इन्वर्स 1 का वैल्यू कितना होता है π/2, क्या होता है π/2, तो π/2 माइनस 0 यानी खत्म हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और साइन इन्वर्स 0 का मान होता है 0, यानी पूरा टर्म 0 रहेगा, 0 यानी खत्म हो जाएगा, कितना आएगा 1/3 इंटू 72 इंटू π/2। इसको सॉल्व करते कितना है, ये 3 से कटेगा, 3 से कितना आएगा 3 दूना 6, 1 3 12, 24 3 72, 2 12, तो कितना गया यहाँ पर 12 पाई, और ये 12 पाई क्या है क्षेत्रफल यानी एरिया है, तो एरिया को हम क्या लिखते हैं स्क्वायर यूनिट्स, यानी लिख देंगे 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया आंसर, यानी इलिप्स का एरिया क्या होगा 12 पाई होगा, क्या होगा 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ये हो गया आंसर।
ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब लास्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। ये भी इलिप्स है, सेम टू सेम उसी तरह बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि इसमें जो दिया है उसको नोट करेंगे, क्या दिया है, x² / 4 y² / 9 बराबर है। अब इसको ग्राफ पर लाएंगे। अब ये जो इलिप्स है, तो ये इलिप्स जो होगा x एक्सिस के लॉन्ग होगा कि y के लॉन्ग होगा। तो अब यहाँ देख रहे हैं x में दिया है 4, y में दिया है 9, यानी y के लॉन्ग होगा, यानी कुछ ऐसा बनेगा। अब इसका x इंटरसेप्ट आएगा 2, तो ये होगा -2, इसका वर्गमूल 3 है, यानी 3 से कितना होगा -3। पूरा एरिया निकलना है, फिर वही काम ये छोटा एरिया निकाल देंगे। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक छोटा सा रीजन काट लेंगे, dx ये क्या होगा y। तो 0 से 2 तक निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो पिछला क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, उसी बेसिस पे इसको भी सॉल्व कीजिए, सॉल्व हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कंप्लीट होता है। अब अगले क्लास में हम लोग आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो भी 6 से लेकर लास्ट जहाँ तक भी हो डिस्कस करेंगे। चलिए, इसी साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।